वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और जैसे कि मैं बोलती हूँ आपको कि हर एपिसोड में हम आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट से मिलवाते हैं, तो वही वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। और आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर भाविनी पटेल से, जो कि पिछले 21 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, एक रिनाउंड डेंटिस्ट हैं, ओनर फाउंडर हैं दीप डेंटल क्लिनिक की। सो डॉक्टर भाविनी, वी वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू। ओके, सो जैसे कि डॉक्टर भाविनी आप डेंटिस्ट हैं और कई सारी दांतों की समस्याओं से आप डील करती हैं, सोल्यूशन देती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हैलिटोसिस यानी कि बैड ब्रेथ की, जो कि कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट का कारण बनता है। लोग अपने डॉक्टर्स को कहने में भी कभी कभी हिचकते हैं। सो आज सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ एग्जैक्टली क्या है इन मेडिकल टर्म्स और क्या कॉमन कॉजेज हैं। हेलिटोसिस मतलब कि मुंह में से बदबू आना, और उसके कई कारण रहते हैं, लोकल एंड सिस्टेमिक बोथ। लोकल में मुंह की वजह से इम्प्रॉपर क्लीनिंग, पुअर हाइजीन की वजह से आता है, और लोकल में भी कई कॉजेज रहते हैं। सिस्टेमिक में भी कई कॉजेज है, इसमें ईयर, नोज, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से, अगर डायबिटिक पेशेंट है या कोई किडनी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हेलिटोसिस रहती है। और लोकल कॉजेज में मुंह की वजह से, मुंह में प्रॉपर क्लीनिंग ना होने की वजह से रहती है, कई बार फूड हैबिट्स की वजह से भी रहती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट, उसकी वजह से भी रहती है। ये सारे कॉजेज है लोकल में। एंड डॉक्टर, अगर हम बैड ब्रेथ की बात करें, अगर कोई रेगुलर डेंटल क्लीनिंग करवा रहा है, कोई कैविटी नहीं है, टूथ डीके भी नहीं है, ब्रशिंग भी हो रही है, फ्लॉसिंग भी हो रही है, तब भी अगर उसे तब भी उसे बैड ब्रेथ हो सकती है, और अगर हाँ तो क्यों? हाँ, हो सकती है, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने बोला कि लोकल कॉजेज नहीं है, मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो मे बी सम सिस्टेमिक कॉजेज की वजह से बैड ब्रेथ रहती है, जिसमें कि लंग इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो जा सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटिक पेशेंट में भी सम स्वीट स्मेल आती है मुंह में से, फिर लीवर प्रॉब्लम्स में भी रहता है समटाइम्स हेलिटोसिस का प्रॉब्लम। तो ये सारे कॉजेज की वजह से हेलिटोसिस रहती है अगर मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके, सो यानी कि जो हैलिटोसिस है वो कहीं ना कहीं एक इन्फेक्शन का साइन है, क्योंकि डॉक्टर बॉडी में कुछ एबनॉर्मल है, बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल इन्फेक्शन या कुछ भी है तो उसकी वजह हेलिटोसिस हो सकती है। ओके, अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये भी जानना चाहते हैं कि बहुत सारे माउथ वॉशेस, माउथ फ्रेशनर्स, गम्स एंड देयर आर सेवरल थिंग्स इन द मार्केट, तो क्या उससे कुछ मदद मिलती है? मदद मिलती है, पर टेम्पररी बेस पे। अगर आपका मेन जो कॉज है जिसकी वजह से हेलिटोसिस है उसको आप रूल आउट नहीं करेंगे तो वो सब जो है, माउथ फ्रेशनर भी अगर आप यूज करते हो या गम यूज करते हो, कुछ भी, तो टेम्पररी बेस पे आपको मुंह फ्रेश लगेगा, लेकिन जैसे ही उसका इफेक्ट हाफ एन आवर या आवर में चला जाएगा फिर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो भी सिस्टेमिक या लोकल वजह है जिसकी वजह से हेलिटोसिस है उसको रूल आउट करके उसको ट्रीट करना जरूरी है। एंड डॉक्टर, अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें तो क्या हैलिटोसिस के इलाज के लिए भी कोई अलग से मेडिसिन आती हैं? क्या कोई सिरप्स हैं, कोई अलग टूथपेस्ट हैं? मतलब इज इट ट्रीटेड? जैसे मैंने अभी बताया कि हेलिटोसिस को टेम्पररी ट्रीट करने के लिए, जैसे बोला कि माउथ वॉश है, टूथपेस्ट है, च्युइंग गम है, वो सब हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो वजह है जिसकी वजह से हेलिटोसिस है, अगर मुंह में कोई प्रॉब्लम है, पायोरिया है या गम डिसीज है, जो भी है, अगर उसकी वजह से है तो उसको ट्रीट करो। अगर मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो भी हमारे पूरे बॉडी में अगर प्री डायबिटीज है या किडनी कोई प्रॉब्लम है, लीवर का कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हेलिटोसिस हो रहा है तो वो प्रॉब्लम को रूल आउट करना जरूरी है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे और लोकली सिर्फ माउथ फ्रेशनर और वगैरह यूज करेंगे तो वो टेम्पररी बेस पे हमको रिलीफ मिलेगा, परमानेंट रिलीफ नहीं मिल सकता है उससे। ओके, एंड एज अ डेंटिस्ट डॉक्टर भाविनी, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे? बिकॉज बहुत लोग आजकल, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर पाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो फ्लूइड इनटेक कम है, तो कितना पानी पीना चाहिए, कितने इंटरवल्स में पीना चाहिए ताकि हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ से बचा जा सके?
हमको पूरे दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। और एवरी हाफ एन आवरली, अगर समर है तो, गर्मी की सीजन है तो एवरी हाफ एन आवरली हमको पीना चाहिए। अगर विंटर है तो एवरी आवरली भी हम पी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा जो बॉडी का वो टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से हम कम पिएंगे तो भी चलेगा। लेकिन समर में हमारे पर्सपिरेशन, पसीने की वजह से पानी का लॉस ज्यादा रहता है, तो समर में ज्यादा पीने की जरूरत है। अगर समर में हो सके तो 2.5 से 3 लीटर भी हम पी सकते हैं एवरी हाफ एन आवरली। एंड डॉक्टर, आजकल बहुत ज्यादा ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ डाइट्स जिसमें खाना ना के बराबर है, दिस कीटो डाइट और मे बी दिस फास्टिंग। सो आपके हिसाब से क्या फास्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेस फॉर बैड ब्रेथ? नो, फास्टिंग इज नॉट ए वन ऑफ कॉज ऑफ द बैड ब्रेथ। फास्टिंग अगर आप प्रॉपरली, भले ही फास्टिंग करते हो, लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग में भी पानी तो ले सकते हैं। तो फास्टिंग में भी हम प्रॉपरली वाटर इंटेक रखेंगे तो हेलिटोसिस का प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप फास्टिंग में पानी कम पिएंगे तो जेरोस्टोमिया, मतलब कि ड्राई माउथ की वजह से हेलिटोसिस हो सकता है। ओके, तो प्रॉपरली हाइड्रेट होना जरूरी है। ओके, तो डॉक्टर यही सलाह दे रही हैं कि खुद को हाइड्रेटेड रखें। एंड डॉक्टर, अगर हम बच्चों की बात करें जिनको दांत सड़ने की, मतलब टूथ कैविटी, डीके की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, एंड ऑब्वियसली बच्चे थोड़ा इतना ध्यान नहीं देते हैं, ब्रशिंग में भी मदर्स टेल देम कि ट्वाइस अ ब्रश, तो दे ऑल्सो गो टू स्कूल और कोई ऐसे चिढ़ा देता है, सो इट्स काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग। सो गुड डेंटल हाइजीन के बारे में बताइए फॉर किड्स कि उनको भी हैलिटोसिस ना हो। प्रॉपरली 2 टाइम्स ब्रशिंग जरूरी है। एडल्ट हो या किड्स हो, किसी को भी 2 बार, अगर फर्स्ट टीथ मुंह में आया है उसके बाद ब्रशिंग जरूरी है। 6 मंथ की एज में बच्चों को फर्स्ट डेसिडियस टीथ आता है, तो उस समय पे वो फिंगर ब्रश आता है कि मदर अपने फिंगर पे लगा के वो मुंह में क्लीन कर सके। और उसके बाद जब भी किड्स प्रॉपरली समझ में आती है उनको, तो मदर को या पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि 2 बार ब्रशिंग करें, और हो सके तो 1 बार पेरेंट्स को खुद साथ में खड़े रह के करवाना चाहिए ब्रश, कि वो प्रॉपरली कर रहा है या नहीं। और बच्चों का स्पेशल टूथपेस्ट आता है जब भी उसके विजडम टीथ, मतलब कि मिल्की टूथ जब तक मुंह में प्रेजेंट है तब तक वो बच्चों का टूथपेस्ट आता है, वो यूज करना चाहिए। और 1 बार पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में बच्चों को ब्रशिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो तो बट ऑब्वियस खेल में करते हैं, तो कई बार प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होता है, टंग क्लीनिंग नहीं करते, तो उसकी वजह से हेलिटोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और बच्चों की खाने पीने की आदतें पे भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ऐसे घूमते घूमते चॉकलेट, बिस्किट वगैरह खाते हैं, ऐसे नहीं खाने देना चाहिए। उनको प्रॉपरली बिठा के, एक बार जो भी चॉकलेट है, आइसक्रीम है, वो बच्चों की चीज है तो बच्चे खाएंगे बट ऑब्वियस है, लेकिन वो जब भी खाए तब पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रख के खाने के बाद प्रॉपरली मुंह क्लीन करवा लेना चाहिए। और जब भी अगर बिस्किट खाना है तो एक साथ बैठा के जो भी 2, 4, 3 खाने दे दो, फिर बार बार हर आधे घंटे में उसको खाना दिया ऐसा मत करो। इसको एक साथ बिठा के खाना खिला दो, फिर 2 घंटे बाद भी कुछ दो। ऐसे घूमते फिरते जो खाने की हैबिट रहती है बच्चों की, वो नहीं होनी चाहिए। वो भी एक वजह है जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं। ओके, एंड डॉक्टर भावनी, जाते जाते आप सभी व्यूअर्स को, चाहे बच्चे हैं, चाहे टीनेजर्स हैं, बड़े हैं या फिर वो सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि दांतों की समस्या सबको रहती है, सो कुछ ऐसे डेंटल टिप्स जिससे हैलिटोसिस से बचा जा सके। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्लॉसिंग से अभी भी कतराते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स जो आप सबको देना चाहें वो बताएं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो या मिडिल एज हो, जो भी हो, सबको 2 बार ब्रशिंग, जैसा मैंने अभी बताया, 2 बार ब्रशिंग कंपलसरी है। एवरी 6 मंथ डेंटल चेकअप जरूरी है। और कुछ भी खाए पिए उसके बाद प्लेन वाटर गार्गलिंग नेसेसरी है। अगर हम चाय या कॉफी भी पीते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बीच बीच में चाय कॉफी लेते हैं, तो उस टाइम अगर हमको गार्गल करना पॉसिबल नहीं है तो मुंह में पानी का एक टिप लेके थोड़ा हिला के फिर पी जाना चाहिए।
तो क्या है कि प्रॉपरली हमारा ओरल हाइजीन क्लीन रहेगा तो जो स्टेन वगैरह की कंप्लेन आती है, कई लोगों को ऐसा है कि टार्टर कैल्कुलस नहीं है लेकिन दांतों पे स्टेन आ जाते हैं, येलोइश टीथ हो जाते हैं। तो ये चाय कॉफी हमको जो फ्रीक्वेंटली लेने की आदत रहती है कई बार ऑफिस में बैठे बैठे, तो उसके बाद हम जनरली पानी वगैरह नहीं पीते, क्लीनिंग नहीं करते, तो उसकी वजह से स्टेन आते हैं। स्मोकिंग की हैबिट है तो उसकी वजह से स्टेन आते हैं। तो स्मोकिंग तो बट ऑब्वियस इंजरियस टू हेल्थ है तो वो तो नहीं करना चाहिए। और चाय कॉफी की अगर आदत है तो उसको थोड़ा कम कर सको तो कम करो, या फिर जब भी लो तब उसके बाद पानी का प्लेन वाटर से मुंह थोड़ा क्लीन कर लो तो अच्छा रहेगा। और एवरी 6 मंथ डेंटल चेकअप जरूरी है किसी के भी लिए। तो डॉक्टर भाविनी ने बताया कि 2 बार ब्रश इज मैंडेटरी, डेंटिस्ट को जरूर दिखाइए। और अगर आपके पास, आप ऑफिस में हैं या कहीं बाहर हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करिए। नॉर्मल प्लेन वाटर गार्गलिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ये सारे टिप्स डॉक्टर भाविनी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। सो डॉक्टर भाविनी, आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़ी और इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने सभी व्यूअर्स को दी। और बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं देनी है, और जितना भी आप उन्हें मीठा खाना देंगे, देखिए टूथ डीके का कारण बनेगा, और बच्चों को ब्रशिंग हैबिट डलवानी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर भाविनी, आप हमारे शो में आई और इतने अच्छे टिप्स आपने शेयर किए। ओके, थैंक यू। सो गाइस, ये थी डॉक्टर भाविनी, और फिलहाल अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं आपसे मिलूंगी एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और हाँ, जैसे डॉक्टर भाविनी ने कहा, ब्रशिंग इज अ मैंडेट। खुद को हाइड्रेटेड रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और देखते रहे हमारा जी मानी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा। गुड बाय।